बाद लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली में झारखंड पर चर्चा हुई और इस दौरान कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी के सामने झारखंड के नेताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट बताई और सीटों पर भी दावेदारी की है। छूटी कांग्रेस, सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू। दिल्ली में झारखंड पर मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ झारखंड के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें झारखंड की एक सीट पर चर्चा की गई। 7 की कमेटी के सामने झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने अपनी दावेदारी जता दी। झारखंड के लीडर्स ने अपनी वहां पर लोकल सारी स्थिति बताई कमेटी को और सीट वाइज भी बता दिया, पिछली बार क्या रहा है, मतलब आने वाले दिनों में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। और जेएमएम के साथ हम वहाँ अलायंस में हैं ऑलरेडी स्टेट में। पिछली बार भी हमने इकट्ठे लोकसभा चुनाव लड़ा है। तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे में हम लोग उनको डिस्कस किए हैं और लास्ट 2019 की चुनाव में हमें 9 सीट मिली थी, उसमें हम 7 सीट में हम चुनाव लड़े थे और 1 सीट हम जीते थे। 2 सीट में बहुत ही कम मार्जिन, 1400, किसी में 9000, 10,000 में हारे थे। ये सारी चीज की बात हुई। 2 सीट हम लोग जेबीएम को दिए थे, एक गोड्डा और कोडरमा, और सारी सीट का जो हम लोग का रियल ग्राउंड जो है, जो वस्तुस्थिति है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, जिसका ब्रीफ हमारे अभी नेताओं ने किया। 2019 में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि अपने हिस्से की 2 सीट जेएमएम को दे दी थी। वही जेएमएम 4 और आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस 2019 की तर्ज पर 2024 में भी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला आला कमान को लेना है। जमीनी स्थिति है, उसको अपने साथियों के साथ बैठकर बात करके चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे, तभी हम विभिन्न दलों के साथ जब बात करेंगे तो कम से कम हम ये जानते होंगे कि हमें क्या कहना है, क्या कैसे बात करनी है, कैसे चर्चा। कमेटी की जो बैठक है उसकी रिपोर्ट माननीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष रखी जाएगी और 4 तारीख को इन सभी मीटिंगों को लेकर एक बैठक हो रही है, जिसमें सभी प्रभारी, महामंत्री और कांग्रेस के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। और इस चर्चा के बाद में जो भी निर्णय कांग्रेस आलाकमान आगे के दिशा निर्देश देगा, उसका पालन हर राज्य वाइज राज्य न्याय हम लोगों को करना है। 4 जनवरी को कांग्रेस की एक और बैठक होगी, जिसमें सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इसी फैसले के आधार पर झारखंड में ईडी गठबंधन के सहयोगियों से सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और अभी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस में सियासी उथल-पुथल तेज हो चुकी है और ये सियासी उथल-पुथल हमें देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, जहां पर सीट शेयरिंग पर अभी से मंथन शुरू हो चुका है। चुनावी घमासान हमें देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये पहले से डेडलाइन तय था और पिछली जो बैठक हुई थी दिल्ली में इंडिया अलायंस की, उस बैठक में ही ये तय किया गया था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगा। और उसी दिशा में आप देखी होंगी कि आज दिल्ली में बैठक हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ है और खासतौर पर झारखंड को लेकर मंथन हुआ है कि झारखंड में कांग्रेस कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ेगा और उसको लेकर कांग्रेस की जमीनी स्तर पर क्या तैयारी है। कांग्रेस के नए जो प्रदेश प्रभारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर, उनकी मौजूदगी थी और इसके अलावा जो विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो काफी देर तक मंथन चला है। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पूरी स्थिति से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है और स्थिति स्पष्ट की है कि कांग्रेस किन किन सीटों पर मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की दावेदारी किन सीटों पर हो सकती है। तो देखिए मंथन एक राउंड की हो चुकी है। 4 तारीख को 4 जनवरी को फिर से दिल्ली में एक बैठक होनी है और उसमें कॉन्क्रीट
चीजें जो है वो निकल कर आएंगी। फिलहाल ये जरूर है कि कांग्रेस के तरफ से 9 सीटों की बात कही गई थी पहले, इससे पूर्व जब कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे थे उनके तरफ से 9 सीटों की दावेदारी की गई थी। कांग्रेस के कई नेताओं के तरफ से 9 सीटों की दावेदारी पूर्व में की जा चुकी है। आज भी आपने देखा होगा कि आलमगीर आलम से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि पूर्व में यानी 2019 में जो फार्मूला था उसी फार्मूले के साथ कांग्रेस जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है। हालांकि उनके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी कितनी नहीं आएंगी, बढ़त के साथ सीटें आएंगी या कुछ सीटें घटेंगी, ये तमाम जो बड़े फैसले हैं या कांग्रेस का आला नेतृत्व लेगा। लेकिन ये संकेत जरूर कांग्रेस के तरफ से दिए गए हैं कि पुराना जो फार्मूला था 9-4-1 उस फार्मूले के साथ कांग्रेस जो है वो झारखंड में बढ़ सकती है। पिछली बार 9 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और 2 सीटें कांग्रेस ने अपने हिस्से का झारखंड विकास मोर्चा को दिया था। उस समय बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व हुआ करते थे और वो उस वक्त अलायंस में शामिल थे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। बाबूलाल बीजेपी में हैं, जेवीएम का अस्तित्व फिलहाल कहीं है नहीं, तो लिहाजा अब नए सिरे से जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कांग्रेस की दावेदारी किस तरीके से मजबूती के साथ रखी जाए उसको लेकर यह मंथन है। 4 तारीख को जब दिल्ली में स्पष्ट हो जाएंगी कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि रांची में उस बैठक से जो चीजें निकल कर आई है उसको लेकर यहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व से उनके जो केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके साथ बैठक होनी है और उसके बाद यह तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश, आपने कहा कि 4 जनवरी 2024 को दिल्ली में वापस से कांग्रेस की ये बैठक होने वाली महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन उससे पहले 2 जनवरी को कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी भी झारखंड दौरे पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या कुछ रणनीति यहां झारखंड की धरती पर तय की जा सकती है जो दिल्ली में हमें सीट शेयरिंग में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पहली बार जब प्रभारी बनकर वो आ रहे हैं, ये पहला उनका दौरा है, लिहाजा संगठन की वस्तु स्थिति से वो अवगत होंगे और आपने देखा कई तरह के सांगठनिक कार्यक्रम जो है प्रभारी को लेकर तय किए गए हैं। लगातार बैक टू बैक बैठक है, संगठन की नब्ज को वो टटोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे प्रभारी की झारखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है, कितनी मजबूत है और कितनी मजबूत उनकी दावेदारी सीटों को लेकर हो सकती है। तो ये जो आकलन होगा उस आकलन को वो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे और जाहिर तौर पर जब सीट शेयरिंग को लेकर जब फाइनल स्टेज में जब चीजें रखी जाएंगी तो आप देखेंगे कि इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो तस्वीर जो होगी वो बड़ा क्रिस्टल होगा, क्योंकि जब नेता जब जमीनी हकीकत को समझता है तो उन चीजों को बहुत तरीके से वहां रख सकता है। जी बिल्कुल राकेश, तो अब देखिए उनका झारखंड की धरती पर आना कितना कुछ महत्वपूर्ण होगा और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलेगा, कांग्रेस के खाते में कितने सीट्स मिलते हैं और बाकी के गठबंधन इंडिया अलायंस के गठबंधन में बाकी के पार्टियों को कितना सीट मिलता है, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।